फिजिक्स वाला आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। 13 नवंबर यानी कि परसों थर्सडे तक खुला रहेगा। 103 से 109 रुपए का प्राइस बैंड और आईपीओ के जरिए ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। को फाउंडर और होल टाइम डायरेक्टर प्रतीक महेश्वरी साहब स्क्रीन पर हैं। प्रतीक जी, वेलकम ऑन द शो। सबसे पहले तो बिजनेस, वो आरएचपी कहता है दिस कंपनी ऑफर्स टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और अदर कोर्सेज अपस्किलिंग के लिए। प्रतीक सर, आसान शब्दों में अगर मैं सही समझा तो कोई जेईई, नीट, यूपीएससी से लेकर स्कूल प्रिपरेशंस तक सबकी तैयारी शायद आप फिजिक्स वाला में कराते हो। कोई पूछे प्रतीक सर बिजनेस क्या है, तो क्या समझाओगे आसान शब्दों में? क्या है ये बिजनेस? आसान शब्दों में सर, इंडिया में हर साल 6 करोड़ बच्चे डिफरेंट डिफरेंट प्रतियोगिता एग्जाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इन सारे एग्जाम कैटेगरीज के अंदर हम तेजी से पेनिट्रेट कर रहे हैं। करंटली सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 38 एग्जाम कैटेगरीज को हमने 13 डिफरेंट एग्जाम कैटेगरीज में क्लब किया है इन आरएचपी। 7 एग्जाम कैटेगरीज में अभी हम नंबर 1 हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेवेन्यू और जो हम रिजल्ट्स इन एग्जाम्स के अंदर लेके आते हैं। लेकिन तो इन एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए एक लाइव लर्निंग क्लासरूम ऑनलाइन के अंदर हमने क्रिएट किया है, जो हमारी खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। और हजारों बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं और एआई लेयर्ड डाउट इंजन से बच्चों के डाउट सॉल्व होते हैं। हर 15 दिन 21 दिन के अंदर टेस्ट होता है, रिवीजन, मेंटरशिप, सब कुछ मिला के 4,000 रुपए ऑन एन एवरेज के अंदर 42 लाख बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने एग्जाम की तैयारी की जो फीस है उसको बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया, बहुत ही ज्यादा उसको अफोर्डेबल बना दिया और हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन को इंडिया के लिए एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये है हमारा बिजनेस मॉडल सरल शब्दों में सर। और इसी सरल शब्दों में ऐसा समझूं कि बहुत है तो बड़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस, खूब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है। तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है फिजिक्स वाला का यूएसपी इसका प्राइस पॉइंट है, कोर्स मटेरियल, कोर्स का प्राइस पॉइंट, ये आपका यूएसपी जो स्टैंड आउट करता है इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, ऐसा समझूं? सर, प्राइस पॉइंट हमारा चॉइस है, जो हमारा और वो मेरा मोड भी हो वो गया। हमारा क्वालिटी है। हाँ, मोड है मेरा, वो मेरा मोड भी है। हाँ। बट जो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है वो हमारी एकेडमिक क्वालिटी, वो हमारी टेक्नोलॉजी है। बच्चे हमारा कोर्सेज इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत हाई है, हमारे सिलेक्शन रेशियोज बहुत हाई है। ये बहुत ही हाई स्टेक्स एग्जाम है जिनके अंदर 1 या 2% बच्चा ही सिलेक्ट हो पाता है। तो हाई स्टेक्स एग्जाम के अंदर अफोर्डेबिलिटी इज द चॉइस एंड द विजन ऑफ द कंपनी। हमने सस्ता किया क्योंकि हमें एक्सेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। भारत में 80% बच्चा सिर्फ एग्जाम के फॉर्म भर रहा था, उसके पास में अच्छे क्वालिटी टीचर और एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं था। जब तक ये तैयारी की फीस एग्जाम की फॉर्म की फीस के पास नहीं जाएगी तब तक ये मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं होगा। इस विजन से हमने कंपनी स्टार्ट करी। और नंबर्स तो आपके सामने है सर। पिछले 2 साल में रेवेन्यू को 4 गुना किया, एबिडा को भी ऑलमोस्ट 4 गुना किया। भारत की पहली ऐसी कंपनी जिसने 3,000 करोड़ का टॉप लाइन लेस देन 5 ईयर्स में अचीव किया। न सिर्फ एडटेक, न सिर्फ कंज्यूमर इंटरनेट, पर भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जिन्होंने 3,000 करोड़ का टॉप लाइन 5 साल से कम के टाइम में अचीव किया। तो मतलब अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्राइस पॉइंट पे, ये हो गया बिजनेस फिजिक्स वाला का। ऐसी जर्नी पढ़ रहा था, अलख पांडे साहब ने शुरुआत करी थी साल 2016 में, तब वो यूट्यूब पे फ्री एजुकेशनल वीडियोस अपलोड किया करते थे। आरएचपी कहता है लेकिन कि हमने अपने ऑपरेशन की शुरुआत करी 2020 में, तब हमने जेईई और नीट के कोर्सेज, उस कैटेगरी कोर्सेज को शुरुआत करी थी। तो ऐसा था क्या, वो वीडियोस की सक्सेस को देखते हुए, पढ़ाई के तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी को देखते हुए आप लोगों ने उसे मोनेटाइज करना शुरू करा, फिर इन तरह के कोर्सेज ऑफर करने शुरू करे? अलख पांडे और प्रतीक बूप साहब दोनों को प्रमोटर्स, ये दोनों साथ में मिले और 2020 में धंधे की शुरुआत करी, ऐसा हुआ क्या? हाँ, तो 2016 से 20 तक की जर्नी में अलग सर यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे थे, और अपना एक यूट्यूब चैनल रन कर, एक कंपनी फॉर्मेशन 2020 में हुआ, मोबाइल ऐप वेबसाइट 2020 में लॉन्च हुआ और मोनेटाइजेशन भी 20 में स्टार्ट हुआ।
लेकिन अच्छा उसके पहले की जर्नी एक फ्री फिलेंथ्रोपिक जर्नी अलग सर जी रहे थे, अच्छा लेकिन ठीक है। अच्छा, और तो 2020 अलग पांडे क्या ऐसा था कि फिजिक्स पढ़ाते थे इसीलिए कंपनी का नाम फिजिक्स वाला पड़ गया? ये फिजिक्स वाला के हाँ, पीछे लॉजिक क्या है? तो उन्होंने जो यूट्यूब चैनल जिसकी शुरुआत की थी उसका नाम फिजिक्स वाला अलग पांडे चैनल था, जिसमें 2020 तक 30 लाख बच्चे जुड़ गए थे हमारे साथ एक सिंगल यूट्यूब चैनल के हाँ। ऊपर। और वो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल बन गया था, लेकिन और वहीं से कंपनी की प्लेबुक भी बनी, वहीं से बिजनेस मॉडल बना कि यार अफोर्डेबल लर्निंग को लेके आते हैं, मार्केटिंग स्पेंड्स को बिल्कुल मिनिमम रखते हुए, वो यूट्यूब पे जाके अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं, एज वेल एज यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ाएंगे, क्योंकि कंपनी का विजन क्या है कि एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो हम हर एग्जाम की तैयारी यूट्यूब पे फ्री कराते हैं विद द ब्रांड स्टेटमेंट कि बच्चों के पास में 4,000 रुपए भी नहीं हो तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से आकर तो के फिर पढ़ सकते हो। ये फ्री आपके कराते सिलेक्शन हैं मतलब प्रतीक सर, जब आप क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखता हूं तो ऑनलाइन चैनल और ऑफलाइन चैनल ऑलमोस्ट सिमिलर रेवेन्यूज, या तो फिर वो जो 2016 से यूट्यूब वीडियोस डाल रहे थे उसको मोनेटाइज करना शुरू करा हमने, या फिर जो हमारे कोर्स में जुड़ते हैं बच्चे उनकी ऑनलाइन क्लासेस अलग से ली जाती हैं, वो ऑनलाइन स्ट्रीम है हमारे लिए। हमारी ऑनलाइन स्ट्रीम है कौन सी? ऑनलाइन स्ट्रीम वो है जो बच्चे हमारे ऑनलाइन बैचेस लेते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी साल भर के लिए जो परचेज एनरोल करते हैं और उनकी बैचेस होते हैं। ओके। यूट्यूब से हमारी इनकम नेग्लिजिबल है, लेस देन 0.8% है वो हम इनकम, मतलब वी डोंट मॉनिटर दैट इनकम एट ठीक है, ऑल। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने सही बात करी, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग FY24 में ओवर FY23 160% का जंप, FY25 में भी ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू जंप ईयर ऑन ईयर, Q1 में आते आते इस फाइनेंशियल ईयर के FY26 के 33% का उछाल। शायद इस तरह के एग्रेसिव रेवेन्यू मोमेंटम का कारण होगा नए कोर्स लॉन्चेस, आपने एक्विजिशंस करे, अपनी विंग्स एक्सपैंड करे, पर इस तरह के जो हाइपर एग्रेसिव फेस था ग्रोथ का, इज दैट बिहाइंड अस नाउ? जो Q1 में ग्रोथ आई थी इस क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, वो ज्यादा रियलिस्टिक नंबर्स हैं? किस तरह की, कौन सी ग्रोथ आंकड़ा ज्यादा बेहतर रिफ्लेक्शन है यहां से की जर्नी का? सर जो अभी Q1 में ग्रोथ आई है 33%। 33%, ये अच्छा इंडिकेशन हो सकता है आगे आने वाले सालों के लिए, लेकिन क्योंकि हमारा बेस भी बहुत तेजी से बड़ा होता जा रहा है, लेकिन एक्विजिशन का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लेस देन 15% है आज भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो फंडामेंटली बाय वर्सेस बिल्ड के अंदर हमने सब कुछ ग्राउंड अप बिल्ड ही किया है, लेकिन एग्जिस्टिंग एग्जाम कैटेगरीज के अंदर भी ग्रोथ आ रही है और नए एग्जाम कैटेगरीज ऐड करने से भी ग्रोथ आ रही है, दोनों तरीकों से ग्रोथ आ रही है एज वेल एज। लेकिन हाँ। वो 3 साल पहले हमने ऑफलाइन वर्टिकल में भी एक्सपेंशन स्टार्ट किया। अभी हमारे 42 लाख बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ते हैं, कुछ 3.25 लाख बच्चे जो हैं ऑफलाइन मोड में पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर साल भर की सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी की फीस जो है वो मात्र 4,000 रुपए होती है, ऑफलाइन में ये नंबर 40,000 तक चला जाता है, लेकिन तो ऑफलाइन के अंदर भी काफी हमने लेकिन सिग्निफिकेंट स्केल अभी अचीव कर लिया है। 300 से ज्यादा सेंटर्स हमारे हो चुके हैं, 200 सेंटर्स और आने वाले हैं अगले 3 साल के अंदर। दो और आने वाले हैं मतलब, क्योंकि आप लोग 3,480 करोड़, मोटा मोटी 3,500 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हो, 3,100 करोड़ रुपए उसमें फ्रेश इशुएंस है। वो फ्रेश इशुएंस कहता है केपेक्स, नए ऑफलाइन मोड, हाइब्रिड सेंटर्स, लीज पेमेंट्स एटसेट्रा के लिए। आरएचपी कहता था 303 टोटल ऑफलाइन सेंटर्स अक्रॉस 152 सिटीज इंडिया और वेस्ट एशिया में। 303 से आप कह रहे हो बढ़ा के 503, 200 और ऑफलाइन सेंटर्स किस टाइम फ्रेम में लाने की तैयारी हो रही है सर? अगले 2 से 3 साल में, 3 साल के अंदर हम 200 नए सेंटर्स लाएंगे, ऑन एन एवरेज 70 सेंटर पर ईयर की स्पीड से हम नए सेंटर्स लाएंगे। अच्छा, बट ऑफलाइन के अंदर सर, लेकिन हम अभी नंबर 1 नहीं हैं, हम नंबर 5th पोजीशन पे हैं। बट ऑफलाइन में पिछले 2 साल में हमने 170 सेंटर्स खोले, लेकिन जो कि 3 गुना ज्यादा थे हमारे कंपटीशन से। तो हम ऑफलाइन के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, हम लार्जेस्ट नहीं है। वहां पर बहुत हेडरूम है एक्सपेंशन का इंडिया के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट पैन इंडिया प्रेजेंस अभी हमारी है, लेकिन तो ऑफलाइन इज अ कंपाउंडिंग स्टोरी जो अगले 10 साल तक ग्रो होती चली जाएगी। और दूसरा बचा हुआ पार्ट 380 करोड़ रुपए का, तो अलग पांडे और प्रतीक बूब, वो जो दोनों को प्रमोटर्स हैं, वो अपना एक कुछ अंश 180 करोड़ रुपए के आसपास का, 190 करोड़ के आसपास के शेयर्स बेच रहे होंगे। ये 2 सीरीज राउंड्स हो गए फंड रेजिंग के, मेरे ख्याल से 2022 में और 2024 में। तो बचा हुआ
18-20% स्टेक उन तमाम इन्वेस्टर्स के पास है, वो लोग कोई बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ आपके प्रमोटर्स कुछ स्टेक बेच रहे हैं, ऐसा है ना? हाँ राइट सर, हम भारत की पहला ऐसा इंटरनेट आईपीओ है, इंटरनेट कंपनी का आईपीओ, कोई भी इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग नहीं निकाल इन्वेस्टर रहे। नहीं मिलता। आप हर इशू के अंदर देखेंगे तो इन्वेस्टर्स मेजॉरिटी ऑफर फॉर सेल के लिए आते हैं। हमारा 90% इशू प्राइमरी है, कंपनी के अंदर निवेश आ रहा है। 10% जो है वो मैं और अलग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इशू के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, एजुकेशन ऐसा लगता था मुझे कि बड़ा कमाई वाला धंधा है, बड़ा प्रॉफिटेबल होता होगा, पर आपके फाइनेंशियल्स अदरवाइज कहते हैं। लॉस मेकिंग एंटिटी है, FY25 में 243 करोड़ का लॉस, Q1 में 127 करोड़ का लॉस। क्यों हो रहा है ये? क्या एग्रेसिव फेज से गुजर रहे हो? ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं इस कंपनी को? एजुकेशन में कमाई क्यों नहीं हो रही? सर अगर आप देखेंगे तो FY22 के अगर आप हमारे नंबर देखेंगे तो 230 करोड़ का रेवेन्यू था, 98 करोड़ का पैट था। FY22 के नंबर में बता रहा हूं। फिर हमने फंड रेज किया और एक हाइपर एक्सपेंशन और हाइपर ग्रोथ के अंदर हमने एंट्री ली, क्योंकि हमको मार्केट को कैप्चर करना था, मैक्सिमम रीच जो है कंपनी की बढ़ानी थी। और वो एक फेज था जो कि हाइपर ग्रोथ वाला फेज जो है हमने पिछले 2 साल के अंदर जिया। अगर आप कैश जनरेशन फ्रॉम द बिजनेस देखेंगे तो पिछले 3 साल में 1,000 करोड़ रुपए हमने बिजनेस से एक्सेस कैश जनरेट किया है पूरी लाइफ टाइम के अंदर। लेकिन हमने $200 मिलियन की फंडिंग रेस करी, कंपनी की ट्रेजरी में $300 मिलियन पड़ा है। ये नंबर क्या कहता है? ये नंबर ये कहता है कि यार ये पूरा बिजनेस विदाउट यूजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्ड हुआ है। ये पूरा बिजनेस कम्युनिटी से बिल्ड हुआ है। और अगर आप FY24 से 25 के अंदर देखेंगे तो 25 के अंदर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस वाज 500 करोड़। तो 500 करोड़ हमने कैश जनरेट किया है बेसिकली। लेकिन Q1 की जो नंबर्स आपको नेगेटिव दिख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारा बिजनेस साइक्लिक इन नेचर है। Q1 और Q2 में वो 60-65% ठीक कलेक्शन है, आ जाता है Q1 बच्चों मान का। लिया सिक्लिकल होगा, सही कह रहे हो आप। अच्छा एक और इशू ये है कि revenue ग्रोथ होता भी है। तगड़ी हुई, Q3 और फैकल्टी भी जुड़ी, Q4 तो हमारा एम्प्लॉय एक्सपेंस भी बढ़ रहा था। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बढ़िया फंडामेंटल वाले लोग हो, सबको सिखाते हो। हम शेयर मार्केट में जो फंडामेंटल्स देखते हैं उनको एक ही चीज दिखती है, नफा नुकसान। अब वो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट बेसिस पर ये फिजिक्स वाला कब ये कैश वाला ये वाला अपने को समझ में नहीं आता। शुद्ध लेवल पे एक प्रॉफिटेबल एंटिटी, प्रतीक सर, कब तक? सर नफा नुकसान हम भी बच्चों को सिखाते हैं। सीए फाउंडेशन के अंदर और सीए इंटर के अंदर 50% से ज्यादा टॉपर्स अंडर 50 हमने प्रोड्यूस किए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक हाइपर ग्रोथ फेस कंपनी है, शुद्ध लाभ बहुत जल्दी आ जाएगा। वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। मैं फॉरवर्ड गाइडेंस दे नहीं सकता, बट पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अ चैलेंज फॉर द कंपनी, क्योंकि आप मेरे ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो पिछले 2 साल के अंदर मैंने इबड़ा को 4 गुना किया है। और हाँ फ्री कैश तो मैं हर साल एक्सेस जनरेट कर ही रहा हूँ। तो पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी विल कम वेरी वेरी सून। ठीक है, उसको मैप करूंगा जब आप लोग सक्सेसफुल होके लिस्ट होने आओगे तब। बाकी अभी तो आउटलुक पे ज्यादा बातचीत हो नहीं पाएगी, फाइनेंशियल फ्रंट पे खास तौर पे। प्रतीक सर, बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।